आरओसी बिज़नेस है। आपको आईपी रिलेटेड, ई-कॉम रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। जैसे ज़ोमैटो है, पीपी फिनटेक है, विदिन उसमें परसिस्टेंट है, न्यूजेन है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ है। तो हम डिजिटल पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म ड्रिवन सी हमने देखा है जो यूएस में होता है वो 15-20 साल के बाद इंडिया में होता है। हमारे पास अभी भी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है। अगर आप ब्लिंकिट देखें तो क्या है 2000 करोड़ है क्वार्टर का रन रेट। ये कितना बढ़ सकता है अगले 2 साल में? तो थोड़ा-सा आपको डिजिटल पोर्टफोलियो दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। आईटी सर्विसेज़ कुछ पार्ट होंगे उसके, ज़्यादा आपको उसमें ई-कॉमर्स, प्लेटफ़ॉर्म, आईपी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिज़नेसेस डालने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैं कल एक रिपोर्ट वो स्नैप इंक और बीसीजी जो लिखी थी वो पढ़ रही थी कि जेन जी 37.7 करोड़ की पॉपुलेशन और भारत की इस समय जो आबादी है सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं लोगों का है। वो वर्कफोर्स में ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, तो उनका कंजम्पशन स्पेंड लार्जली इन न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियों में रहेगा। क्योंकि आपने जोमेटो मेंशन किया, वहां पर भी ऑफ कोर्स आउट ऑफ होम हो या फिर इन होम डिलीवरी हो, उसमें एक कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रहेगी। ये जो फंड रेज है इसे आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्या ये एक आर्सेनल तैयार कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी $1.5 बिलियन कैश है। आई थिंक पोस्ट आईपीओ स्विगी के पास $1 बिलियन रहेगा। ये क्या अपना कैश $2 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, आप पीटर लिंच की बहुत पुरानी सेइंग है, बिज़नेस इज़ वेयर द कंज्यूमर इज़। आप अपना और मेरा स्क्रीन टाइम देखिए और यंग जनरेशन का स्क्रीन टाइम देखिए 7-8 घंटे है। तो मतलब अगर आप स्लीप आवर्स हटा दें 8 घंटे की, आप 50% टाइम अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे बिज़नेस भी वही होगा। और आप किसी भी यंग जनरेशन से बात करिए तो वो शायद ₹100 में से ₹70-80 अब ऑनलाइन स्पेंड करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये ट्रेंड इंडिया में जो डिजिटल कंज़म्पशन का है, जो यूपीआई ने इनेबल किया है, ये स्टार्ट हुआ है। तो उसमें ज़ोमैटो है, पीवी फिनटेक है, ट्रैवल रिलेटेड प्लेज़ हैं, ई-कॉमर्स रिलेटेड प्लेज़ हैं और इस स्पेस में क्या होता है, एक प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अर्चना जी। जैसे अमेज़न बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मुझे लगता है ज़ोमैटो, स्विगी या में वही वही ज़ोमैटो भी इसलिए फेस कर रहा है कि आप देखिए मार्केट शेयर उनका बड़ा है। स्विगी ने फिर फंड्स रेज़ किया है कि वो मार्केट एक बार जो 65-70% क्रॉस कर जाता है, वो बहुत डोमिनेंट हो जाता है। मुझे अभी नहीं पता कौन करेगा दोनों में से, बट वो हमें एक ट्रेंड देखना पड़ेगा। मैं अभी शायद ऑड्स अगर आप देखेंगे तो मैं ज़ोमैटो के ज़्यादा मानता हूँ और वो जैसे-जैसे ब्लिंकिट पे हाई वैल्यू चेन में आता जाएगा, उन्होंने अभी रिप्लेसमेंट शुरू किया है। ज़ेप्टो ने एक बैंगलोर में शुरू किया है ज़ेप्टो कैफ़े, आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो ई-कॉमर्स से फूड डिलीवरी पे जा रहा है इनके डोमेन में। ज़ोमैटो और स्विगी जो है क्विक कॉमर्स पे जा रहे हैं ज़ेप्टो के डोमेन में। तो ये स्पेस इवॉल्व हो रही है और एक बार जब आप प्लेटफ़ॉर्म बना देते हैं तो उसके यूज़ केसेस बढ़ते जाते हैं। तो जो जितने यूज़ केसेस बना सकता है, जैसे पीवी फिनटेक कह रहा है मैं इंश्योरेंस में जाऊँगा, हेल्थ केयर में भी जाऊँगा। तो आप एक बार जब प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं और यूज़ केसेस बढ़ाते हैं और जो सक्सेसफुली बना पाएगा, एग्ज़ीक्यूशन कर पाएगा, वो विनर होगा। तो आप पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए और ऑड्स के हिसाब से प्लेस करिए क्योंकि आपको नहीं पता है, कई बार एक डार्क स्पॉट भी होता है। तो इसलिए बास्केट अप्रोच रखिए और मेबी 1 या 2 आइडियाज़ ऐसे होंगे जो जो मल्टी बैगर निकलेंगे इस स्पेस में। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल